बीजेपी आरएसएस जब दिवाली का त्योहार मना रही है, लाखों दीपक जलाने का काम कर रही है, ऐसी ही राम राज्य से भयानक खबर आ रही है। सोचिए किस तरीके से डंका बजाते हैं योगी आदित्यनाथ विकास का, और उसी राज्य में किस तरीके से दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और दलितों के विकास की बात करने वाली भाजपा सरकार होर्डिंग बैनर पर तो बड़ी चमचमाती हुई तस्वीरें दिखाती है, लेकिन धरातल पर स्थिति बेहद खौफनाक है। जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि राम राज्य कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश किस तरीके से जातिवाद का एक बड़ा अड्डा बन चुका है। जाति की आड़ में लगातार लोगों का उत्पीड़न होता है, जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। ये कोई पहला राज्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों की बात करें तो जातिवाद का इन तमाम राज्यों में नंगा नाच चल रहा है। ऐसा लगता है ये सरकार ही जातिवाद के नंगे नाच पर कुर्सी पर स्थापित हुई है। वहीं आरएसएस की बात करें तो सोचिए आरएसएस को बैन करने के लिए लगातार लोग कर्नाटका में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा है कि ऐसे नफरती संगठन पर बैन लगना चाहिए, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय शाखा में बुलाकर नफरत उनके दिमाग में डाली जा रही है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के विकास की तो सोचिए लाखों दीपक जलाने वाले योगी आदित्यनाथ, सबसे ज्यादा भव्य मंदिर का निर्माण करने वाली भाजपा सरकार, सोचिए जिस राज्य में रामलला का प्रवेश हुआ था उसी राज्य की सबसे भयानक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट देखते जाइए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के थाना संग्रामगढ़ में दलित समाज का मनुवादियों ने घर फूंक दिया। यूपी में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है और पुलिस जो है वो कब कार्रवाई करेगी। जाति और पार्टी से ऊपर उठकर जातिवाद की तरफ भी अगर किसी का ध्यान जाएगा तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आजादी के 78 साल हो गए हैं। त्योहारों पर तमाम दीपक, लड़ियां, तमाम घर की साज सजावट तो कर इंसान खुश हो जाता है, लेकिन मन के मैल को कैसे साफ करेगा। मन के मैल को जब तक खत्म नहीं करेगा, जब तक जातिवाद को खत्म नहीं करेगा, तब तक आप कितने भी त्योहार मना लीजिए सब फीके हैं। जब तक आप एक अच्छे इंसान नहीं बनते, जब तक आप अपने अंदर की मानवता करुणा को पैदा नहीं करते। किस तरीके से यूपी में नंगा नाच चल रहा है। दलित समाज के घर को मनुवादियों ने जला दिया। और सोचिए जो लोग खुश थे कि मुसलमान टाइट है, मुसलमानों की चूड़ियां कसी जा रही है, मुसलमानों को डराया जा रहा है, अब उनको भी हिंदुत्व होने का उपहार मिल रहा है। किस तरीके से बस, ट्रेन, यहाँ तक कि जहाज का टिकट तो खरीदने लायक नहीं है अभी जनता, लेकिन लटक लटक कर जानवरों की तरह लद कर जाने को मजबूर हो गई अपने घर पर। ये तैयारी की है भाजपा सरकार ने, ये तैयारी की है हिंदू सरकार ने उन तमाम हिंदू वासियों के लिए जिसने हिंदुत्व के एजेंडे पर वोट बटोरने का तो काम किया। और सोचिए त्योहारों पर किस तरीके से ये लाल आंख दिखाती भाजपा सरकार अब कहीं ना कहीं अपने वादे से मुकरती जा रही। देश की राजधानी में कहा था कि त्योहारों पर फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। वहीं अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनावों की तो वहां पर भी महिलाओं को मूर्ख बनाने का प्रोपेगेंडा चलाती भाजपा सरकार कहती है कि 10,000 रुपए खाते में आएंगे महिलाओं के, लेकिन देखते हैं खाते में आते हैं या नहीं। ना तो दिल्ली की जनता को 2500 रुपए मिले और ना ही गैस सिलेंडर। लेकिन सोचिए किस तरीके से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा एक्सपोज हो गया है। ऐसा लगता है कि त्योहार ही इसलिए मनाए गए हैं ताकि केंद्र सरकार का भंडाफोड़ हो पाए। जो सरकार इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर जो तस्वीरें दिखाती है, असल में वो खोखली होती साबित दिखाई दे रही है। जान है तो जहान है, जान है तो हर दिन त्योहार है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जहां हो वहीं सुरक्षित त्योहार मनाओ। अपनी जान जोखिम में डालकर गांव आने से कोई फायदा नहीं है। मिडिल क्लास वर्ग का व्यक्ति सिर्फ इसलिए गरीब हो जाता है कि त्योहारों पर कर्जा लेकर अपने घर जाने के लिए बेबस लाचार हो जाता है। अरे आपकी जिंदगी रहेगी, आपका जीवन रहेगा तो आप अपने परिवार के साथ रोज त्योहार मना सकते हैं। इसलिए सरकार की नाकाम फेलियर सिस्टम के आगे आप घुटने मत टेकिए, क्योंकि सरकार ने आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ली है, सिर्फ गारंटी ली है अपनी कुर्सी बचाने की। कि सरकार की इतनी लापरवाही की वजह से अगर कोई हादसा होता है तो सरकार उनको मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। वो अलग बात है कि मुआवजा मिलता भी है कि नहीं। वहीं बात करें नागौर जिले के डेगाना तहसील में तो सोचिए 2 युवतियों पर ट्रैक्टर चला दिया है, अजमेर रेफर कर दिया गया है। राजस्थान में कानून व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर चरमराई हुई है। इस पर कोई बात बहस करेगा तो भजन लाल सरकार हो या भाजपा सरकार या डबल इंजन सरकार,
चारों तरफ जो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली से वर्षों से मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले एक बुजुर्ग कुम्हार की मेहनत पर बुलडोजर चला दिया। रेखा गुप्ता की कार्रवाई में न सिर्फ घर टूटा बल्कि उसकी पीढ़ियों की मेहनत से जुड़ा रोजगार भी मलबे में दब गया। वह बुजुर्ग छाती पीटते हुए यही कह रहा है, हमने तो सिर्फ मिट्टी के जिंदगी गढ़ी थी, किसी का हक तो नहीं छीना था। सोचिए इन शब्दों में कितना दर्द है। लेकिन रेखा गुप्ता ने, जो कि भाजपा की महिला सीएम है, उन्होंने गरीबों पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन चाइना को लाल आंख दिखाने वाले चाइनीज लड़ियों को लटकाकर खुश हो रहे हैं। और सोचिए किस तरीके से गरीबों के पेट पर लात मारने का काम करती है भाजपा सरकार। कहीं ना कहीं तानाशाही करने पर मजबूर हो गई है। लठैतों ने नागौर में जमीनी विवाद को लेकर दलित महिलाओं को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने की कोशिश की। 5 दलित बहनें घर में अकेली, मां बीमार रहती है। दलित परिवार असहाय स्थिति का फायदा उठाकर गजेंद्र जाट और भंवरलाल जाट ने कब्जा कर लिया। जमीन कब्जाने का आजकल ट्रेंड बहुत ज्यादा है। और ये भीड़ देखते जाइए, ये भीड़ जहां तक आप देखेंगे वहां तक लंबी लंबी कतारों में लगे लोग सिर्फ बिहार वासी हैं, जो अपने पलायन के लिए मजबूर होकर कमाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर गए थे, त्योहारों पर अपने घर जाने के लिए मजबूर और लाचार खड़े हैं। ये मोदी के गुजरात में बसे बिहारी हैं, अपने मुल्क के बेगाने, अपने मुल्क छुट्टियां में लौटने के लिए ट्रेनों का इंतजार कर रहे हो। उस मुल्क जहां फिर से छल कपट के साथ मुस्तकबिल लूटने के लिए देश जम है। इन हालातों में अगर बीजेपी आती है तो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता जिम्मेदार होगी। जिस बिहारी को अपने घर लौटने के लिए तकलीफ हो रही है, मुझे लगता है उसको अपने विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर देना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान यूपी और बिहार वाले मजदूरों का घर लौटते वक्त एक वीडियो, लेकिन अब भूरे अंग्रेज शासन में सब ठीक हो गया। कोई चप्पल से हवाई जहाज कर रहा है तो कोई बुलेट ट्रेन से छत पर बैठकर 5 मिनट में घर पहुंच रहा है। तंज है ये सरकार पर। सरकार जो है फेल हो चुकी है सिस्टम में, सोचिए। और मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में क्या हाल बना दिया है देश का, कैसे जानवरों की तरह ट्रेन से लद कर जा रहे हैं। एक फिल्म देखी थी गदर, उस फिल्म में फिल्मी सीन था कि पाकिस्तान से मुर्दों को काट कर मार कर ट्रेन में लाद कर भेजा जा रहा था। ऐसा ही 1947 की तस्वीरें दिखाई देती हैं जब जब हम त्योहारों की ये भीड़ देखते हैं। सोचिए किस तरीके से देश की जनता को लाचार बेबस बना दिया है। 5 किलो राशन, लंबा भाषण और अपने राज्य से, अपने परिवार से पलायन करने के लिए मजबूर देश का नागरिक इतना लाचार बेबस हो चुका है। सरकार सिर्फ विकास का झुंझुना बजा रही है, सिर्फ होर्डिंग बैनर पर। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।